welcome back to Biscom Academy where we learn something new every day. So today I'm going to talk about a new subject as per the NEP guidelines and the new education policy, that is business communication, because it is necessary in both commerce, BBA, arts, science, everywhere, because communication is a thing that we have to learn before we go to an organization or before we graduate or before we post graduate. So आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन आखिर है क्या, क्यों चाहिए, उसका मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन देंगे, थोड़ा सा इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, क्यों हम लोग को इतना ज़रूरत है कम्युनिकेशन का, बिना उसके क्यों कुछ नहीं हो सकता, एंड व्हाई वाज इट इंट्रोड्यूस्ड इन द एनईपी कोर्स, व्हाई वाज इट नॉट इन द सीबीसीएस कोर्स. So, what is communication first? Now, communication is the backbone of every activity and every organization as well as any school, college. Backbone मतलब क्या होता है कि बिना कम्युनिकेशन किए हुए हम लोग कभी भी किसी से बात नहीं कर पाएंगे. हमको अगर पता ही नहीं हमें बात कैसे करना है, किससे किस तरह से ढंग से रहना है, लिहाजा क्या है, तो हम समझेंगे कैसे. बैकबोन इसलिए हम बोल रहे हैं बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन प्लेज ए क्रूशियल एज वेल एज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन अ सोसाइटी एज वेल एज इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हेन आई से बिजनेस कम्युनिकेशन, एक वर्ड जुड़ रहा है, दैट इज बिजनेस एंड कम्युनिकेशन. द कम्युनिकेशन इज द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एंड बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज अ सोसाइटी. नाउ बिजनेस हमको पता है क्या होता है, एक एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन. Now business communication क्या होता है? Business communication in simple words can be the ideas, the way, the creative ideas, innovation, information sharing, and all the type of dialogue and work thoughts that we share with our colleagues as well as juniors and our seniors, with the CEO, with the supportive people, with clients, with customer. बिजनेस कम्युनिकेशन सिंपल वर्ड से बोलूंगी तो इट इज नथिंग बट द वे यू बिहेव, विद द वे यू टॉक विद द पीपल अराउंड यू. ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग को ये जानना है कि हमें कब किससे कैसे बात करना होता है. मतलब कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे जूनियर के साथ मुझे कैसे बात करना है, मेरे सीनियर के साथ कैसे बात करना है, मेरे जो कलीग्स हैं उनके साथ बात कैसे करना होता है, मेरे जो वहाँ पे नॉन स्टाफ्स होते हैं जो क्लीनिंग करते हैं या जो ऑफिस क्लर्क रहते हैं उनके साथ कैसे बात करना है, क्लाइंट के साथ कैसे बात करना है, सपोर्ट सिस्टम के साथ बात कैसे करना है. अगर मुझे यही नहीं आता होगा तो मैं आगे जाकर कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन चला पाऊंगी या चला पाओगी. हमें ये जानना है कि एक कम्युनिकेशन इतना ज़रूरी क्यों है. ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको वो समझाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन चलता कैसे है. एक अपर ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा टॉप 1 में है, अगर उसमें वहाँ के लोगों को बात करने का तरीका ही नहीं आता है तो वो लोग आगे जाके कैसे ऑर्गेनाइजेशन चलेंगे. ऑर्गेनाइजेशन चलने के बाद हम लोग को बात करने का तरीका आना चाहिए. वी हैव सीन दैट पीपल हैव ईगो, और ईगो में जो बात करने का तरीका होता है दैट इज डिफरेंट. क्यों? क्योंकि उन लोगों का बात करने का एक इतना रूल होता है वे कि हम लोग को पसंद नहीं आता है. देयर आर मेनी कंपनीज whose employees don't know how to talk with the customers, let alone talk with their own employees. क्यों होता है? क्योंकि उन्हें समझ नहीं है कि कम्युनिकेशन, एक वे ऑफ टॉकिंग कैसा होना चाहिए. नाउ बिजनेस कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, हमें जानना क्यों है. टू एंश्योर क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग. एंश्योर क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या. एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के बिल्स पास होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के इंफॉर्मेशन पास होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह की इनोवेशन आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज पास होते हैं, राइट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो क्लियर होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए. पॉलिसीज होते हैं, द सीईओ, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीएफओ मेक अ पॉलिसी. अगर वो इतना हार्ड वर्ड्स में यूज करेंगे जो हमको समझ ही ना आए, बैरियर्स अगर ले आते हैं, फिजिकल बैरियर्स हो गया या फिर कम्युनिकेशन बैरियर्स हो गया, इफ दे डोंट नो हाउ टू राइट अ पॉलिसी इन इजी टू अंडरस्टैंड वे, तो फायदा क्या है उसका. क्योंकि उनके अंडर जो एम्प्लॉयज है वो समझेंगे नहीं. अगर मिडिल लेवल नहीं समझेगा तो लोअर लेवल को तो समझाना इम्पॉसिबल हो जाएगा. तो अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी के इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक नॉर्मल सा वर्ड होना चाहिए कि लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी पास कर रहा है दैट टाइमिंग
चेंज के बारे में ना, टाइमिंग चेंज के बारे में ये आ रहा है, इट इज टू इन्फॉर्म all the employees that the timing has changed from 9 to 5 to 10 to 4, seeing the weather problems, or weather forecast for the time being. ठीक है, ये एक मैसेज आया था। अब देखो, देखने के लिए इट इज क्लियर टू अंडरस्टैंड, इट इज अंडरस्टैंडिंग, it is to inform all the employees that the timing has changed from 9 to 5 to 10 to 4, seeing the weather problems or weather forecast for the time being. Right? Now you must say, मैम क्लियर तो है, समझ तो आ रहा है, हमको बोलना क्या है, इशू क्या है? इशू ये है, टाइमिंग चेंज, इट इज टू इन्फॉर्म ऑल द एम्प्लॉयज दैट टाइम चेंज हो रहा है। कब से? डिड दे मेंशन? अगर बोला जाता the timing has changed from 9 to 5 to 10 to 4, seeing the weather problems or weather forecast for time being, hence implemented from 14/11/25। Now, यहाँ पे पूरा उनका मैसेज हमें समझ में आ रहा है कि इट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 14/11/25, मतलब कल से लेके फॉर द टाइम बीइंग भी अगर यहाँ लिख दे टू फ्रॉम 14 to 25/11/25, राइट? 4 तारीख से लेके 25 तारीख तक हमारा टाइमिंग चेंज रहेगा, दैट इज फ्रॉम 9 to 5 to 10 to 4। अब ये वाला मैसेज मुझे पूरा आराम से समझ में आ रहा है, तो मैं अगर अपने एम्प्लॉयज को दूं तो वो समझ पाएंगे। अगर मैं टाइमिंग यहाँ से डेट हटा दूं, इम्प्लीमेंट कब हो रहा है? सम विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, सम विल स्टार्ट फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो, कुछ अगले हफ्ते स्टार्ट करेंगे ना। फॉर द टाइम बीइंग का बात होता है कब तक? फॉर द टाइम बीइंग 2 दिन के बाद भी बंद कर सकते हैं, 3 दिन के बाद भी बंद कर सकते हैं। तो गलती यहाँ किसका होता है? जो ये मैसेज दिया उसका गलती है, राइट? नाउ सेकंड पॉइंट इज फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। नाउ सेम एग्जांपल लो, डिसीजन मेकिंग के लिए इजी इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम अगर समझा पा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को उनका मतलब मैसेज क्या है, मतलब क्या है, तो ही तो हम लोग उनको बोल पाएंगे डिसीजन के लिए ना। अगर मेरे लोअर लेवल के एम्प्लॉयज अपना इश्यूज, अपना प्रॉब्लम्स मैनेजर को नहीं समझा सकते, तो वो लोग क्या काम करेंगे? वो लोग किस बेसिस पे उनके लिए कुछ कर पाएंगे, राइट? तो डिसीजन कैसे लेंगे? अब मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ, मुझे उसके बारे में ठीक से नहीं पता, मेरे पास उसका क्लैरिटी नहीं है, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कितने लोग चाहिए, मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो मैं डिसीजन किस बेसिस पे लूँगी कि वो प्रोजेक्ट मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लायक है या नहीं? तो कम्युनिकेशन में उनको क्या बताना है, हमें आके पूरा क्लियरली समझाना है कि ये प्रोजेक्ट आपका इतना टाइम के लिए है, इतने लोग चाहिए, इतना काम चलेगा, क्लियर? देन एनहांसेस एम्प्लॉय एंगेजमेंट। ऑब्वियसली अगर तुम समझा पा रहे हो कि तुमको बोलना क्या है, तुम्हारा मैसेज क्या है, तुम्हारा इश्यूज क्या है, तुम अपने एम्प्लॉयज को ठीक से बात करके उनका कंसर्न जानना चाहते हो, वो क्यों काम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन दैट दे आर लैकिंग बिहाइंड, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो तुम्हारे एम्प्लॉय तुम्हारे से एंगेज रहेंगे ना, बिकॉज दे विल सी दैट यू आर बीइंग ट्रीटेड एज अ फैमिली मेंबर, नॉट एज एन आउटसाइडर।
तुम्हारा कल को कोई भी इशू होगा, द पीपल विल वर्क विथ यू, वो आके तुमसे समझेंगे। लेकिन वहीं पे अगर तुम रूड होके बोलोगे कि नहीं, तुम अपना काम से मतलब रखो, मैं तुम्हारा सुपरवाइजर हूँ या मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, अपना काम करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, then no one will work with that comment. Why? Because it is rude. If you don't understand what they are trying to tell, no one is going to work with you. Then we have promotes collaboration and teamwork. देखो, being an organization, we have to collaborate with other organization also. Now group A is collaborating with group B. अब ग्रुप ए के एम्प्लॉयज का बात करने का तरीका अच्छा नहीं है. दे डोंट नो हाउ टू टॉक विद द पीपल, दे डोंट नो हाउ टू कोलैबोरेट बिकॉज द वे ऑफ टॉकिंग इज नॉट गुड. They talk in a rude manner, they don't understand the meaning what they are saying, so it will hamper the collaboration as well as teamwork. Because when we are talking about collaboration, the two organizations will come together and all the employees will work together. Now they will be considered one team. Now one team will be compromising and the other member of the team won't be compromising. They will say कि मैं तो करना ही नहीं चाहता, तुमको जो करना करो. One person will stay for 5 hours, the other person will stay for 1 hour. So, why is the issue happening? Because the upper level managers, जो उनके manager हैं, they are not communicating the message clearly that you have to work as a team. None of you are going to be working as individual. In a team, you have to understand each other. फर्स्ट वीक में हम लोग टीम वर्क में सीखते हैं कि एक दूसरे के साथ कैसे बात करना है, कैसे रहना है, कैसे कोलैबोरेट करना है. अगर वही कम्युनिकेशन हम नहीं कर पाए तो आगे जाके कभी टीम वर्क हम लोग नहीं कर सकते. देन वी हैव enables conflict resolution and supports change management. नाउ enables conflict resolution मतलब ये है, अगर हमारा बातचीत हम लोग के कलीग के साथ अच्छा है, हमारे मैनेजर के साथ अच्छा है, तो ऑब्वियसली हम लोग कुछ भी कल को लड़ाई होता है, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वी विल बी एबल टू रिजॉल्व इट इन ए इजी वे. व्हाई? बिकॉज वी नो द अदर पर्सन हु हैज सेड समथिंग टू अस डिडंट मीन इट इन दैट वे. It was just a frustration, it was just anger, it was just a small thought that occurred out of labor day or because of the being upset. Right? Now support change management. Now एक मैनेजमेट बिजनेस में एक टर्म है, मैनेजमेंट एंड बिजनेस में एक टर्म है, दैट इज रेजिस्टेंस टू चेंज. That resistance to change mainly happens because of communication issues. Communication issues मतलब क्या होता है? Sometimes the upper level, the top level, the middle level don't make you understand what is the reason behind the change that is happening. जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आया था, फर्स्ट जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आया था तब इशू हुआ था, क्योंकि लोगों को ही समझ में नहीं आया था कि वो बोलना क्या चाहते हैं. तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट दैट मोमेंट कोलैप्स्ड. रीजन? दे डिड वांट टू चेंज इनटू टेक्नोलॉजी. Why? Because they don't know how to use technology. Now the organization would have been able to make them understand कि हम सीख सकते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे, टेक्नोलॉजी सीखेंगे तभी तो हमारा कुछ आगे बढ़ेगा, नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि अगर तुम टेक्नोलॉजी को लेके आगे नहीं चलोगे तो योर ऑर्गेनाइजेशन वोंट वर्क. अगर तुम मैनुअल वर्क 24/7 करते रहोगे तो यू वोंट बी एबल टू वर्क. राइट? तो it is upon the managers and the top level, they have to make you understand that support change management में हमको ये जानना है, we have to make the employees see that what we are saying is good for them in the future. Right? Then we have key elements. Now the key elements are business communication कैसा चलता है. The first person here is sender. Now who is a sender? जो मैसेज आगे भेज रहा है. द पर्सन हु मेक्स अ मैसेज दैट हैज टू बी सेंडेड टू अदर पर्सन. राइट? देन वी हैव अनदर दैट इज मैसेज, द रिकॉर्डिंग और द टेक्स्ट दैट वी हैव टू सेंड टू द अदर पर्सन. लाइक लेट्स सपोज ए wants to say something to C. Now C, how is he going to say? He will make a message. It can be text, it can be voice, it could be a recording. So first will be A is the sender here, and this one is your message. Then we have channel. Now you will say, what is channel? Channel is the way through which we are sending a message.
सोशल मीडिया में कर रहे हैं, कॉल के थ्रू कर रहे हैं, मैसेज के थ्रू कर रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं, कि ड्राफ्ट कर रहे हैं, कि टेलीग्राम कर रहे हैं, दैट इज अप टू अस. We have to decide through which we want to send a message. Then we have receiver. Now, he was the one who created the message. Now she is the one who will receive the message. अब यहाँ पे एक और चीज क्या होता है, A is the coder. A is the coder. Coder in the sense the person who has made the message. उसके अलावा उन्हें रिसीवर देख सकता है मैसेज को. अगर उस बीच में कोई लेट सपोज B आया, he is hacking the message. Now he is a hacker who will hack the message, but he won't be able to see because of the encryption that has enabled it. Without reaching to see, अगर वो by chance खोल भी देता है hack करके, the message that he will get will be the computer language. Why? Because it is encrypted, right? तो रिसीवर के अलावा अगर कोई भी बीच में मिडिल लेवल आता है तो उसको मैसेज नहीं दिखाया जाएगा. देन वी हैव फीडबैक. फीडबैक इन द सेंस सी को मैसेज मिला कि नहीं. सी विल नाउ कंफर्म डिड ही और डिड ही नॉट रिसीव द मैसेज. व्हाट द मैसेज दैट वाज सेंट टू हिम वाज राइट और नॉट. वाज ही हैप्पी विद द मैसेज और नॉट. डिड ही गेट द राइट मैसेज और नॉट. दैट इज अप टू हिम. दैट इज द फीडबैक. देन नॉइज. अब नॉइज क्या होता है, जब ए उसको मैसेज भेजा तो सी बोल रहा है कि मैं जब बात सुन रहा हूँ या देख रहा हूँ तो वो मैसेज कैसा आ रहा है. पीछे बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, कुछ ग्लिटरिंग हो रहा है या जिटरिंग हो रहा है या फिर बैरियर्स हो रहा है जिसकी वजह से वो सुन नहीं पा रहा है. दैट इज योर नॉइज. सो यहाँ पे एक बी आता है जो होगा हैकर. ही वोंट बी एबल टू सी द मैसेज बिकॉज ऑफ कोडिफिकेशन. ही इज द एनकोडर. यहाँ पे एक और वर्ड कर सकते हैं इसको. इट इज ऑल्सो नोन एज एनकोडर एंड रिसीवर इज नोन एज डिकोडर. बिकॉज मैसेज तो वही लिखने वाला है, वो ही खोल पाएगा, राइट. नाउ इट इज अ टर्म यूज इन ऑनलाइन बिकॉज कंप्यूटर में, बिकॉज एनकोडिंग एंड डिकोडिंग हमारा कोडिंग लैंग्वेज में आता है. सो मैसेज इसमें कम्युनिकेशन में सेंडर विल बी द एनकोडर बिकॉज ही इज द वन हु हैज कोडेड द मैसेज. And receiver will be the one who will be able to decode that message. Clear? Then business communication या communication का पहला और main point क्या होता है, 7 C's through which you will be able to write a message without any issues. The first one is clarity. हम यहाँ पे decide करते हैं और यहाँ पे discussion करेंगे. Clarity is sending a clear मैसेज विदाउट एनी इशू. पूरा सही से मैसेज लिखेंगे. देयर वोंट बी एनी इश्यूज इन द मैसेज. क्लियर, कंसाइज. व्हाट यू हैव टू राइट इन अ क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज. क्लियर. देन कंसाइज विल बी स्मॉल, अप टू द पॉइंट. Just how we write an example or just how we write an answer. If the question is, what do you mean by communication? Just what do you mean by communication? So you will write it. What is the meaning of communication? It is a fundamental process and the backbone of every activity that happens in an organization. Right? Up to the point with clear words. Not hard to understand. Concise, up to the point तुमको देना है कि तुम क्या बोलना चाहते हो, easily सबको समझ में आ पाए. Clear? Then we have correct. Correct means you have to use the correct punctuation marks, the correct marks, where you have to use the vowels, where you have to use commas and all. वहाँ पे तुमको बताना है कि तुम जो लिख रहे हो वो सही है कि नहीं. सही जगह पे कहाँ बैरियर लगाना है, कहाँ बैरियर नहीं लगाना, तुमको वो डिसाइड करके लिखना है. Then we have complete. Complete मतलब your message should not be left hanging. तुम लिख रहे हो communication means the process of finding out. खत्म. Fill in the blanks. It is incomplete. तुम मैसेज भेज रहे हो. Hi, I want to talk to Amit. Hi Amit, listen to me. I want to talk to you about tomorrow's exam. Which end? Now what will he understand? Is there an exam tomorrow? Is there not exam tomorrow? वहाँ पे कुछ एग्जाम का तुम डिस्कशन करने के लिए बात किए थे कि कुछ बताने के लिए फोन किए थे, क्वेश्चंस के लिए डिसाइड किए. हाउ विल अ पर्सन अंडरस्टैंड इफ द मैसेज इज इनकम्प्लीट? सो यू हैव टू यूज द मैसेज इन अ कंप्लीट मैनर.
Like you're saying, hello Amit, I want to tell you about tomorrow's exam, which is of maths. So unit 1 and unit 2 will be covered in the exam. You have to come prepared thoroughly. Complete पूरा मैसेज है जैसे यहाँ पे है, it is to inform all the employees that the timing has changed from 9 to 5 to 10 to 4, seeing the weather problems or weather forecast for the time being. Implemented from it now. The whole message is complete. पूरा complete. सही से पंचुएशन यूज हुआ है, सही से जहाँ फुल स्टॉप यूज हुआ फुल स्टॉप यूज हुआ है. देन वी हैव कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट मतलब तुम लोग पूरा करेक्ट इंफॉर्मेशन, करेक्ट आइडियाज, करेक्ट पंचुएशन, करेक्ट जो भी इंफॉर्मेशन डाटा है, जो भी एनालिटिक्स है, सब करेक्टली उस मैसेज में प्रोवाइड कर रहे हो या फिर बिजनेस कम्युनिकेशन के थ्रू उसको कम्युनिकेट कर रहे हो. देन कंसिडरेशन एंड कर्सी. Now consideration is how you are showing concern to their audience. तुम उनका भावना समझने की कोशिश कर रहे हो. Are you going to understand the emotion or not? You are speaking rudely to a person who is upset. A person is crying in front of you and you are talking, अबे चुप करना यार, तेरे से बात करना ही बेकार है. Why do you want to cry all the time? Will that happen in a positive way or will it happen in a negative way? Now it will be negative. Why? He or she is already upset और तुम उस पर और चिल्ला के आ रहे हो. तो you have to consider the fact, the data, the information and the way you are talking or emotion. The person should understand the emotion of that person. Then courtesy. Courtesy is how you are addressing the person. When we write a message, जैसे यहाँ है time change. Dear, अब मैं यहाँ लिख देती हूँ. Dear employees, it is a good way to address. Positive है, अच्छा तरीका है, अच्छे से सुनाई दे रहा है. Dear employees, it is to inform all the employees. पूरा परफेक्ट नहीं जा रहा है, मैं उनको एड्रेस कैसा कर रही हूँ. ऐसे अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो इट इज टू इन्फॉर्म ऑल द एम्प्लॉइज. डियर कहाँ है, तुम कैसे उनको बोल रहे हो. मैसेज लिखते हो, हम लोग क्यों नीचे एक वर्ड लिखते हैं, योर्स सिंसियरली. व्हाई डू वी राइट योर्स सिंसियरली? इफ यू आर राइटिंग अ मैसेज टू योर ऑर्गेनाइजेशनल हेड, रिस्पेक्टेड मैनेजर तो नहीं लिखोगे डियर मैनेजर या डियर सर, I would like to inform you that I won't be able to come to work today as I have some urgent issues to handle. Yours sincerely XYZ. कितना अच्छे से करो ना कि लिखोगे इस listen, it's a listen, you don't know how to talk. तो मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आज काम पे नहीं आ रहा हूँ. I won't be able to come to work, so you can see about your name XYZ. ठीक है. सो बिजनेस कम्युनिकेशन के ये 3 पार्ट जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट आई हैव कवर्ड टुडे. In the next class, we are going to talk about the barriers that affect the communication in an organization. And we will revise it in the next video also. Bye.